एक 3 साल के बच्चे का बचपन देखना और एक 20 साल के लड़के का बचपन देखना, दोनों ही बहुत अलग बात है। अक्सर हम लोग अपने करियर में कुछ इस कदर उलझ जाते हैं कि हम उस चीज को मिस कर देते हैं, और या फिर कभी-कभी हम अपने करियर को छोड़कर अपनी फैमिली में कुछ इस तरह से गुम हो जाते हैं कि एक टाइम के बाद हमें रियलाइज होता है कि अरे यार, हमने क्या मिस कर दिया। हमने अपना बच्चों का बचपन, हमने उनका प्यार, हमने सब कुछ मिस कर दिया। आज हम बात करते हैं क्लियरली करियर और रिलेशनशिप्स, इन दोनों के बीच में हम बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट होना जरूरी नहीं है लाइफ में कि हम क्लियरली सिर्फ करियर की तरफ भागते जा रहे हैं या फिर बिल्कुल हम रिश्तों के पीछे भागते जा रहे हैं। हम इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा सकते हैं। वी कैन हैव अ मिडल वे फॉर इट। हम इतने बड़े बड़े ट्रांजिशंस ना लें अपनी लाइफ में कि हमने करियर में एक प्रमोशन लिया और सीधा हम 10 साल के लिए अपनी फैमिली से दूर हो गए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसको कैसे मैनेज करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टेकिंग लिटिल ब्रेक्स। छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, करियर से भी, रिलेशनशिप से, फैमिली से, और खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए। इफ यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योरसेल्फ, ना आप करियर ठीक से हैंडल कर पाओगे, ना फैमिली, ना रिलेशनशिप, और अल्टीमेटली आप खुद को एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में पा सकते हो आफ्टर सम टाइम। क्योंकि जब आपको रियलाइज होगा ना, अरे यार मेरा करियर बिल्कुल बर्बाद हो गया मेरी फैमिली की वजह से, आप उस टाइम पे अपनी फैमिली का ब्लेम करोगे। और जब आपको लगेगा कि मेरी फैमिली बिल्कुल बर्बाद हो गई मेरे करियर के चक्कर में, मे बी इन 40s और मिड 50s, आपको लगेगा यार मैंने बच्चों का बचपन तो कभी देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं बढ़ेगा वो है। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए यू हैव दिस राइट टाइम टू टॉक टू योरसेल्फ, टू हेल्प योरसेल्फ कि आज मैं कैसे अपनी लाइफ को डिजाइन करूं कि मैं करियर और फैमिली के बीच में उलझा ना रह जाऊं या उलझी ना रह जाऊं और बाद में मुझे रिग्रेट ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? मरने से पहले वाला रिग्रेट। मरना सबको है, ये एक ट्रुथ है, बट जब हम उस रिग्रेट में उलझ जाते हैं ना, काश मैं ये कर लेती या कर पाता, मैंने थोड़ा सा टाइम और दिया होता खुद को, मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती, तो शायद मेरी फैमिली बच जाती, या शायद मेरा रिश्ता बच जाता, या शायद मेरा करियर किसी हद तक तो बच जाता। इन सब सिचुएशन से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए आप अपने करियर से थोड़े दूर होकर अपनी फैमिली को बचा लीजिए। मींस एट दैट टाइम योर करियर इज नॉट योर प्रायोरिटी, और थोड़ी देर के लिए आप अपने फैमिली लाइफ को थोड़ा सा ब्रेक देकर आप फिर से अपने करियर को चूज कीजिए। अब ये ब्रेक्स कुछ इस साइज के होने चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करने होंगे कि वो इतने बड़े ना हो कि आपके बच्चे के कुछ 3-4 साल बीच के मिस हो गए। फॉर एग्जाम्पल, एक नई नई शादी हुई है और ये टाइम आपके स्पाउस का था और आपने उसको छोड़कर करियर के ऊपर फोकस किया, या आपने उस पीक मोमेंट पे एक प्रमोशन ले लिया जब आपको बिल्कुल नई शादी में पूरा टाइम अपने स्पाउस के साथ बिताना था, नई फैमिली को टाइम देना था, जब आपको अपने रिश्ते की जड़ें मजबूत करनी थी ना, उस टाइम आपने एक प्रमोशन लेकर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ऑप्ट कर लिया एंड यू लॉस्ट इट ऑल। ना अब आपके पास मेंटल सेटिस्फेक्शन है, 10 साल के बाद वो रिश्ता भी उतना मजबूत नहीं रहा। आपको छोटी छोटी गैप्स और ब्रेक्स लेने हैं। मींस दिस इज योर लाइफ, एक स्ट्रेट लाइन आपकी लाइफ है और आप उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे टर्न्स लेते 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 आप जा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इफ यू टेक टू बिग टर्न्स, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, या तो अपने करियर में या अपने फैमिली लाइफ। सो जस्ट स्टार्ट चूजिंग appropriately. Life is made out of our choices only. हमारी जिंदगी वही है जो हमने खुद चूज किया है, छोटे छोटे स्टेप्स पे। So choose wisely and get a life fulfilled balance of your career and family at the same time and throughout your life. So all the best for a happy career and a happy family life. And yes, trust me, it is not going to be easy. To have it all, you need to be brave, to have guts, you have to be happy throughout, and yes, you need to take up hell lot of responsibility in your office, in your business, in your family, in your relationships, everywhere around, and for yourself, for your own mental peace. So keep doing the good work for yourself, your family, the society, the business around you. All the best. If you have any questions regarding this topic, please comment below so that I can answer that in my upcoming videos. Do subscribe the channel for a happily married ever after.